नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं प्रत्युष खरे। आजकल योग दिवस को लेकर देश भर में विवाद हो रहा है। कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इसके खिलाफ खड़ा है। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो कि आध्यात्म और योग के क्षेत्र में इनका बड़ा नाम है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी इनके लाखों अनुयायी हैं। हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी। कुमार स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कुमार स्वामी जी, ये जो देश भर में विवाद हो रहा है योग को लेकर, योग पूरी दुनिया में भारत की देन है। 177 देश योग दिवस के दिन शामिल हो रहे हैं। कई इसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, लेकिन सिर्फ देश के अंदर इस तरह का विवाद, आप इसे कैसे देखते हैं? ये बड़ा अद्भुत उत्तर प्रश्न आपने पूछा है। अद्भुत इसका आयाम है, वो सुंदर है। ये पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार ने जो ये कार्य किया, जिसे अभी तक विश्व में कोई पहुंचा नहीं पाया, अभी तक जिसके बारे में कोई भी नहीं बोल पाया, और वो यूएन ने उसे स्वीकृत कराना, ये निश्चय ही उनकी बड़ी महानता है और उनकी कर्मठता है, और उन्होंने बहुत उत्तम कार्य किया है। ये भारत की इसमें गरिमा है, पूरे विश्व की गरिमा है। इससे लोगों को सुख मिलेगा, लोगों के दुख हटेंगे, और योग के बिना दुख हटना संभव ही नहीं है। उन्नति करना एक चीज है, उन्नति के साथ सुखी होना। घर सुंदर बना लिया, घर सुंदर बनने से भी महत्वपूर्ण है तन का सुंदर होना, मन का सुंदर होना, हमारी मानसिक स्थिति ठीक हो। अभी घर तो बड़े सुंदर हैं पर सभी मानसिक रूप से दुखी हैं। अमेरिका, कनाडा, सड़कें, बिल्डिंगें बहुत बड़ी हैं पर सभी बीमार है, सभी दुखी हैं, सभी रोगी हैं, सभी नशे में, सभी इतने इतने प्रकार के कष्टों में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और योग उसका समाधान करेगा। योग से पूरे विश्व का लाभ है, और योग के बिना समाधान संभव ही नहीं है। कोई उपाय नहीं है, ये भगवान शिव से आया है। लेकिन मुस्लिम संगठन जो है वो ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है। ये सूर्य नमस्कार जो है, हम सूर्य की सजदा नहीं कर सकते, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम इस्लाम है, और योग से सूर्य नमस्कार को हटा लेना चाहिए, और सरकार ने उसे हटा भी लिया। हमारे ग्रंथ में जो लिखा हुआ है कि ये काम नहीं करना चाहिए तो हम नहीं करते। अगर हमें कोई बोले कि तिलक नहीं लगाना चाहिए, या इस प्रकार से मंदिर में नहीं करना चाहिए, या इस प्रकार से ऐसा करो जो हमारे शास्त्र में नहीं लिखा, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कुरान पाक कोई साधारण तो है नहीं, वो खुदा अल्लाह के मुख से निकली हुई है। जब उसमें लिखा है कि जो सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये खुदा नहीं है, ये खुदा की प्रकृति है, ये बदलते हैं, आते हैं, जाते हैं। इसको सलाम नहीं करना चाहिए, इसको सजदा नहीं करना चाहिए। सजदा उसको करो जो उसको बनाने वाला है, उसका सजदा करने से ये सारी प्रॉब्लम ठीक होती है। तो कुरान पाक में कोई मुसलमानों ने गलत थोड़ी बोला है, ठीक बोला है। ये वो कह रहे हैं कि जो सूर्य नमस्कार है ये सूर्य की उपासना है, जैसे लगता है कि जैसे कि आप किसी की पूजा कर रहे हैं, और इस्लाम में ये मना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक बात, वो ठीक कहते हैं आपने। उनके जो कुरान पाक में मजहब में लिखा है वो ठीक कह रहे हैं। वो यानी कि योग दिवस से जो सूर्य नमस्कार को हटाया गया है वो सही है, वो ठीक हटाया गया। शंकराचार्य कह रहे हैं कि अगर सूर्य नमस्कार अगर हटा दिया गया है तो इसका मतलब फिर योग दिवस ही बेकार, सूर्य नमस्कार को आपने क्यों हटाया? वो उनकी भावना है, क्योंकि शंकराचार्य शास्त्रोक्त बात करते हैं जो शास्त्र में लिखी है जी। वो शास्त्र के नियंता हैं, वो शास्त्र के ज्ञाता हैं। उन पे कोई भार है धर्म का, जैसे आप न्यायाधीश हैं तो आप पे कोई भार है, जैसे परिवार के हैं, तो सनातन धर्म के वो रक्षक है। तो उन्हें जो लगा है, उन्हें जो अंतर से लगा है वो ठीक लगा है, वो भी ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। वो पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि जो ओम शब्द का उच्चारण है ये सूर्य नमस्कार के साथ होता है, और भी अन्य योगासनों के साथ ओम या किसी दूसरे शब्द का उच्चारण होता है। ये इस्लाम में हम कैसे कबूल करें, इसे हम कैसे करें? इस्लाम में जो लिखा है वो ठीक लिखा है, और दूसरा वो जो कह रहे हैं वो ठीक भी कह रहे हैं, पर इसका अर्थ भी आपको समझाता हूं। ओम का क्या अर्थ है? ओम का अर्थ है आ से अर्थ है ये सारा ब्रह्मांड का नियंता। आ जैसे अल्लाह शब्द आ, अल्लाह जो पूरी पृथ्वी को बनाने वाला है, जिससे सूर्य चंद्रमा तारे बने, वो आ समझ है। पहला शब्द आ, अल्लाह आ से बना है पहला, और आ ओम से बना है। और जब आदमी पैदा होता है तो उसके मुंह से पहले आ निकलता है, आ पैदा होते ही। माँ के मुंह से भी आ निकलता है, चिकित्सक के मुंह से अंदर से भी आ निकलता है, फिर ऊ भी निकलता है, आ ऊ,
फिर मान निकलता है। ये 3 शब्दों से, ये तिर रतन है, तिर नेत्र है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। हमारा जो पृथ्वी सारी है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनी है। जो कुछ भी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, फिर आगे तत्व पढ़ते जाते हैं। अगर सभी वेदों में, सभी ग्रंथों में और कुरान पाक में भी ये सारी चीजें लिखी हुई, सारी बातें लिखी हुई हैं, तो फिर इसे योग को लेकर, सूर्य नमस्कार को लेकर इतना विवाद क्यों खड़ा किया जाए? इसलिए ज्ञान नहीं है तो वो लड़ते हैं। उन्होंने उसके बारे में गाइड पढ़ा हुआ है। पहले तो आप ये समझ लो कि सभी धर्म ग्रंथों में एक ही चीज लिखी है कि खुदा एक है, इसी को परमात्मा एक है। अब जैसे हमारे भारत में कहते हैं कि सूर्य एक है, ये मानते हैं ना, उसका नाम बदल दिया। हम हिंदू जो है सूर्य बोलेंगे, और जो अरब में, पाकिस्तान में बोलेंगे वो आफ्ताब बोलेंगे, जो भी उसका नाम होगा। ब्रिटिश में, सरकारों में इंग्लिश लोग हैं उसको सन बोलेंगे, या कोई भास्कर बोलेगा, कोई दिवाकर बोलेगा। तो सूर्य तो एक है ना, ये तो मानते हैं ना, सूर्य एक है, उसके नाम अलग अलग है। ऐसे खुदा एक है। पहले तो आप नारे सुन ले, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह मैंने खुदा, परमात्मा। अकबर का अर्थ है जो सबसे बड़ा है, इसका अर्थ है अल्लाह अकबर। अब सत श्री अकाल मुसिखों का, सत श्री अकाल, सत का अर्थ है परमात्मा, श्री का अर्थ है जो सबसे बड़ा, अकाल का अर्थ है जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो मरता नहीं है। सत श्री अकाल, इसका अर्थ है कि एक ओंकार है, एक परमात्मा है, वो ही सबसे बड़ा है। हिंदुओं का नारा हर हर महादेव, हर का अर्थ है परमात्मा, महादेव मैंने जो सबसे बड़ा, एक परमात्मा, एक अल्लाह, एक खुदा, गॉड जो सबसे बड़ा है। ईसाइयों में गॉड इज ग्रेट, गॉड का अर्थ है, गॉड का अर्थ भी वही है, ग्रेट का अर्थ है सबसे बड़ा। हम जो कहते हैं वो ग्रेट है, फलाना ग्रेट है। ग्रेट का अर्थ है जो कभी मिटता नहीं है। राष्ट्रपति ग्रेट है, प्राइम मिनिस्टर ग्रेट है, हमारे मित्र ग्रेट है, हमारे माता पिता ग्रेट है। ग्रेट का अर्थ है जो कभी मरता नहीं है। स्वामी जी, मुस्लिम संस्था दारुल उलूम ये कह रही है कि हमें योग दिवस से और सूर्य उपासना से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल है कि इसका सियासत के लिए और अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गलत है, उस पर हमें आपत्ति। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है शुरू से ही सियासत और ताकत के लिए योग दिवस का? जितने भी धर्म बने हैं उसको, या धर्म बनने के 2 कारण है, या तो भय या लोभ। हिंदू धर्म ले लो, मुसलमान धर्म ले लो, सिख धर्म ले लो, ईसाई धर्म ले लो। अगर लोभ ना हो तो ये बनेंगे ही नहीं। अगर किसी में लोभ नहीं है और भय नहीं है, डर नहीं है कोई, तो धर्म कुछ भी नहीं बनेगा। वैसी आदमी आधा खुदा है। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। और खुदा ही है और खुदा ही रहेगा। अगर इस तत्व को व्यक्ति जान ले कि जिसके बारे में ये खुदा बोल रहे हैं, अल्लाह बोल रहे हैं, गॉड बोल रहे हैं, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है, एक ही चीज के नाम है। भारत बोल लो, इंडिया बोल लो, जो मर्जी नाम बोल दो, आपका एक नाम है। तो आपको कोई किस नाम से बुलाता है? कोई पुत्र बोलेगा, कोई पिता बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई खरे साहब बोलेगा, कोई पीयूष साहब बोलेगा। एक ही नाम है, अलग अलग वाटर बोल दो, पानी बोल दो, जल बोल दो, आप बोल दो। योग को जो जोड़ा जा रहा है ना किसी धर्म से या फिर मजहब से, जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, पहली बात तो योग का अर्थ ही समझ लो। योग का अर्थ है जोड़ना। ये युज धातु से बना हुआ है योग, ठीक है। ये सभी यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, पतंजलि योग सूत्र में ये बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं। मैं उसमें से बोला हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ आपको बता रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कितने प्रकार के योग है, भक्ति योग है, हजारों प्रकार के योग है। योग का अर्थ है हमारी रूह, हमारी आत्मा जब एक से परमात्मा से मिलकर एकाकार हो जाती है, उसका नाम योग है। सीधी सी बात है। और वो किसी तरह से हो, वो लय योग से होती है, वो मंत्र योग से होती है, वो आसन से होती है, प्राणायाम से होती है, प्रत्याहार से होती है। अब 8 योग में, योग पतंजलि के अंदर 8 प्रकार के सूत्र है। पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। ऐसे ऐसे सूत्र है योग के अंदर। जी, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक और कुछ भी लोगों का ये मानना है कि जो नमाज अता की जाती है उसमें 8 तरह के योगासन होते हैं। इसलिए ये कहना, जो मुस्लिम संगठन बार बार ये बात कह रहे हैं कि योग जो है वो इस्लाम के खिलाफ है, ये गलत है। पहले वो समझ लें कि नमाज जो पढ़ी जाती है उसमें भी 8 तरह के योगासन है। जिस तरीके से नमाज में बैठा जाता है, फिर अल्लाह की इबादत की जाती है, उसमें भी 8 तरह के योगासन। मुसलमान का अर्थ है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान पक्का है कि खुदा एक है और हमारा सबका
खालिक है, बालिक है, हम सब भाई भाई हैं। हमारा सबका एक ही जनता है, एक को सूरज देने वाला है, हवा देने वाला है, पानी देने वाला है। तो जब उनके जो कुरान पाक में लिखा है उसको अगर आप काट छाट करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो उनको गुस्सा नहीं आएगा। अब गीता में क्यों बदले, श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा मूल मंत्र बदल दो, एक ओंकार सतनाम ये बदल दो, तो वो उनको गुस्सा आएगा। आपके माता पिता को कोई बोले ये गलत है, आपको गुस्सा नहीं आएगा। और पहली बात, ये लड़ाई सारी अज्ञान की है, जानकारी नहीं है। जो मैं आपको योग के बारे में बताऊंगा उससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ेंगे नहीं जिंदगी भर, उनको बड़ा फायदा होगा, उनके रोग हटेंगे। अभी दिल्ली में जल्दी योग कराएंगे, डेट आपको बता दी जाएगी। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आएंगे, लड़ने वाले आएंगे। वो 5 मिनट योग कर ले, 5 मिनट वो आपस में प्रेम से मिलेंगे, गले मिलेंगे और उनके अंदर से वैर हट जाएगा, ईर्ष्या हट जाएगी, उनके शरीर में ताकत होगी, ऐसी शक्ति आ जाएगी, अथाह धन आएगा, उनके काम बंद ठीक हो जाएंगे, उनके बिजनेस बढ़ेंगे, इतना उनके घर में सुखी आ जाएगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पॉलिटिकल सवाल है स्वामी जी, मुस्लिम संगठन तो कह ही रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां भी कह रही हैं कि जो मोदी सरकार है योग दिवस के बहाने अपनी नाकामियों को छिपा रही है, इसलिए योग दिवस का खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। योग की नाकामी का थोड़ी है, योग तो बल्कि विकास का मार्ग बता रहे हैं कि तुम्हारा जो तुम्हारे तक सीमित था, कुछ लोगों तक सीमित था, वो मैं पूरे विश्व में लेकर जा रहा हूँ। ये सफलता का प्रतीक है। युवाओं ने मानना थोड़ी था। मोदी साहब अगर नाते मेरे लिए कोई पार्टी का नहीं है, मेरे लिए सभी बराबर है। मेरे लिए शंकराचार्य मेरे लिए पूज्य हैं, मेरे लिए मोदी जी मेरे लिए पूज्य हैं, मेरे लिए सारे ही पूज्य हैं, बीजेपी कांग्रेस जो भी। मुझे तो मेरे लिए सभी प्रेम है, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय एक है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, ये नाकामी नहीं है, सफलता का प्रतीक है। योग दिवस को लेकर खूब सारे विवादित बयान आ रहे हैं। वो विवाद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग योग दिवस का विरोध कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहे हैं, वो भारत छोड़ के चले जाएं। क्यों चले जाएं भारत छोड़कर? भारत का मतलब सारी दुनिया का है, जो रहने वाले उनका भारत है। क्यों ये बोलना कोई वो नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। ये वो योगी थोड़ी है। योग दिवस को लेकर जो आदमी योग कर लेगा, योगी बन जाएगा, उसको तेरे भाने सबका भला, उसके मन में वैर ईर्ष्या रहेगी नहीं। वो कहेगा नहीं भारत छोड़ दो या ये छोड़ दो, वो उसे प्रेम करेगा। सवाल ये है कि योग तो हिंदुस्तान के लिए कोई नई चीज है, पूरी दुनिया को योग का पाठ हिंदुस्तान ने पढ़ा है, भारत ने पढ़ा है। आज जब योग दिवस हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, तो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों हो रही, विवाद क्यों हो रहा है? विवाद नहीं, प्रचार हो रहा है। अच्छी चीजें होनी चाहिए। कौन कर रहा है प्रचार? ये प्रचार आपस में लड़के करवा रहे हैं, झगड़ा करके करवा रहे हैं, आपस में ना झगड़े। अच्छा, फिर प्रचार होना अच्छी चीज है, बुरी बात थोड़ी है। योग के बारे में चेतना देना, ज्ञान देना अच्छी चीज है। यानी कि जो लोग योग के बारे में इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, वो योग को समझते नहीं। वो अज्ञान से, सारी लड़ाई अज्ञान से है। अब आपका एक पिता है जी, आपके 5 भाई हैं, एक उसका नाम कहता है ये है, एक कहता है उसका नाम ये है, एक उसका नाम कहता है ये है, और आपस में लड़ रहे हो। वो कहता है अब हाथी है, मान लो हाथी को किसी ने देखा, आंखें नहीं है, तो किसी ने हाथी की सूंड देख ली, वो कहता है हाथी ऐसा होता है। किसी ने पैर देख लिए, वो कहता है ऐसा होता है। किसी ने पेड़ देख लिया, वो कहता है ऐसा होता है। किसी ने दांत देख लिए, वो कहता है ऐसा होता है। किसी ने पूंछ देख ली, ऐसा होता है। तो वो सारे कह तो ठीक रहे हैं, पर एक पहलू को कह रहे हैं, ज्ञान नहीं है उनको। जब उन्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा, जो खुदा को जान लेगा, जो पक्का मुसलमान बन जाएगा, वो जो पक्का ईसाई बन जाएगा, जो पक्का हिंदू बन जाएगा, जो पक्का योगी बन जाएगा, वो लड़ ही नहीं सकता, किसी से झगड़ा ही नहीं कर सकता, वो प्रेम करेगा। ग्रंथ साहब कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो, जिसने प्रेम किया वो योगी है, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। और बाइबल कह रही है गॉड इज ग्रेट, लव इज गॉड। कुरान पाक कहती है कि जो बेरहमों पे दया करेगा, जो खुदा के बंदों पे जो जुल्म नहीं होने देगा, जो जुल्म करेगा नहीं, वो मुसलमान है। मुसल्लम ईमान जिसका है कि वो किसी से नफरत नहीं करेगा, घृणा नहीं करेगा, वो खुदा पे छोड़ेगा। वो जो फकीर है वो योगी है जी। उसने खुदा के साथ एक हो गया, वो जुड़ गया। कई लोगों को प्रधानमंत्री ने खुद से न्योता भेजा योग दिवस में शामिल होने के लिए, आपके पास भी शायद न्योता आया होगा। मैं कितना बड़ा आदमी थोड़ी हूँ, मैं तो साधारण सा हूँ। मैं इस काबिल थोड़ी हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री शामिल होंगे योग दिवस के कार्यक्रम में। अच्छी बात है, हम खुद योग कराएंगे लाखों योगों को। प्रधानमंत्री अब इतने लाखों लोग हैं, किस किस को बुलाएंगे वो? मैं तो एक मच्छर कीड़ी की तरह हूँ, मेरी कोई औकात क्या है? और बुलाए तो वो महान है, उनकी वो महानता की बात है।
और फिर दूसरा बुलाए ना बुलाए, देश का तो कल्याण करे। हम रामलीला मदारिया कहीं भी उस दिन हम मनाएंगे और लाखों लोग वहां पर आएंगे, वहीं मेडिकल ढंग से वो बताएंगे ये मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी, और वहीं पर 10 मिनट के अंदर उनकी बीमारी ठीक होगी, उनकी समस्या ठीक होगी। उनको नींद जितनी मर्जी नींद ले ले, जब चाहे सो जाए, जब चाहे जाग जाए, जब चाहे उठ जाए, कोई नशे की जरूरत नहीं, कोई दवाई की जरूरत नहीं। वो ये योग के अंदर लिखा है, ये विस्वाद योग है, इसको गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है। ये महाप्रज्ञा बोध है, भगवान बुद्ध ने इसको कहा है, विपස්සना आयाम से पार। इसे अनापान सती योग कहा है भगवान बुद्ध ने। ऐसा अद्भुत योग है, वहां तक कोई पहुंचा नहीं। वो मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सरल सा है। ऐसे 5 मिनट में 2 आदमी लिया ना शराब पीने वाले, वो कहेगा शराब मैं पीऊंगा नहीं, मेरे को शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि हमें मजा आता है, आत्मिक हमें मानसिक शांति मिलती है, भाई इसीलिए पीते है ना, काम भोग की शक्ति के लिए पीते है। उससे आपको अथाह शक्ति आ जाएगी, आप संभाल भी नहीं पाएंगे। और नींद जब चाहे सो जाओ, जब चाहे जाग जाओ, और ना सो तो ना सो कई दिन तक। अब हम समागम करते हैं, पूरी रात में बैठा रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, 3-3 दिन खाना नहीं खाता, सोता नहीं हूं। आप जब चाहे सो जाए, जब चाहे जाग जाए, जब चाहे आप कितना धन कमा ले, जब चाहे यश कमा ले, जब चाहे कीर्ति कमा ले, जो चाहे कर ले, ये इसके बाद, क्योंकि आपका परमात्मा से तादात्म्य में हो जाता है। अब राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को जो मिल ले, उसे कोई समस्या आएगी? जिसके साथ प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति जिसके हो जाए, उसको क्या प्रॉब्लम आएगी? जब राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर से मिलने से प्रॉब्लम नहीं आती, तो जो सारी दुनिया के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को बनाने वाला खुदा अल्लाह गॉड है, वो मिलने से आपको प्रॉब्लम आने देगा कोई? हमें विश्वास नहीं है, मुसलमान नहीं है, हमारा ईमान नहीं है खुदा पे। अब इसीलिए हम नाम के तो मुसलमान बन जाए, नाम के बन जाए डॉक्टर, न्यायाधीश बन जाए, अब नाम के मंत्री बन जाए, नाम के वकील बन जाए, सर्टिफिकेट डिग्री नकली ले आओ, उससे कोई वकील थोड़ी बन जाएगा। नाम के डॉक्टर बन जाए, नाम के मुसलमान, नाम के हिंदू, नाम के मुसलमान, नाम के सिख, नाम के ईसाई, दाढ़ी कोई भी रख ले, पगड़ी कोई भी रख ले, डॉक्टर स्टेलिस को कोई भी रख ले, बारी पहरावे का नाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। ये हो अच्छी बात है, लेकिन आंतरिक है, जिसे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। जैसे कोई योगी बनेगा, जैसे कोई योग के तत्व को जानेगा, तो वो आदमी लड़ ही नहीं सकता, वो किसी से नफरत कर नहीं सकता, उसको घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। ये आप वहां साक्षात प्रयोग करके देख लेना, साक्षात चमत्कार इसको देख लेना, ये योग का चमत्कार है। स्वामी जी, हमसे आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ थे कुमार स्वामी जी, जो कि कह रहे हैं कि जो लोग योग को सही तरीके से समझते नहीं हैं, वही योग के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। योग से सभी का भला होगा और योग को किसी धर्म या मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। फिलहाल इस खास बातचीत में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 24।